सबसे पहले जा करके जहां से उत्कर्ष फाइनेंस से ये लोन तथाकथित रूप से इनके खाते में दिया गया है, वहां से ऋण के दस्तावेज को निकालें। वह ऋण भी उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी बखरी के द्वारा प्रदान की गई है। वो कहाँ की महिला है सर? वो महिला वार्ड नंबर 13 गढ़पुरा की है। क्या इस मामले को लेकर उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी के ऊपर कार्रवाई होती है? हाँ, से जो रिंकू देवी है वो अभी जानकारी मिली है कि फरार चल रही है और वो चुटकीधारी है, वो इलिटरेट अकाउंट है। और जब हमने उनका आधार लेकर के जानने की कोशिश की कि ये खाता किससे लिंक है, तो ये बखरी के अकाउंट नंबर से उनका लिंक है। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। आए दिन खासकर बैंक अकाउंट के अलावे साइबर क्राइम की घटनाओं में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। एक नया मामला इसी तरह का मिलता जुलता एक नया मामला बखरी प्रखंड क्षेत्र के कोयला मोहन गांव की है, जहां एक महिला से उनके खाता से फर्जीवाड़े करते हुए 20,000 रुपये का ऋण प्रदान कर दी गई है। जी हां, वह ऋण भी उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी बखरी के द्वारा प्रदान की गई है। यह मामला तब उजागर हुआ जब इन्होंने फिर से एक लोन लेने के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ जांचों उपरांत बताया गया कि आप डिफ़ॉल्टर हैं, आपके आधार से पहले से लोन अप्रूवल है, पहले से लोन दी गई थी, लेकिन आपने आज तक वह ऋण नहीं चुकाया है, जिसके वजह से आपको फिर से अब ऋण नहीं दी जा सकती है। इसके बाद वह महिला काफ़ी परेशान हो जाती है। वह महिला बखरी थाना क्षेत्र के कोयला मोहन निवासी संतोष पासवान की पत्नी रिंकू देवी बताई जा रही है। रिंकू देवी के पति संतोष पासवान ने जब इसकी तहकीकात की और उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी बखरी जाकर जब जानकारी लिया, तो उन्होंने बताया कि यह खाता दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक गढ़पुरा की है। उन्होंने दोनों पति पत्नी गढ़पुरा ग्रामीण बैंक आकर उनके शाखा प्रबंधक से बात किया और जब जाना तो यह पता चला कि यह खाता गढ़पुरा बाजार के वार्ड 13 निवासी रिंकू देवी के नाम से है। जब इसकी तहकीकात की गई कि रिंकू देवी आखिर गढ़पुरा वार्ड 13 निवासी है या नहीं, तो पता चला कि रिंकू देवी तकरीबन 2 वर्ष पूर्व से ही अपने घर से लापता है और वह कई जगह से ऋण भी ले चुकी है। इसके बाद यह मामला और भी अधिक गहरा गया है और जो पीड़ित हैं वे काफ़ी परेशान दिखते हैं। संतोष पासवान की पत्नी रिंकू देवी कहती है कि हमने कभी भी किसी को आधार कार्ड भी नहीं दिया, लेकिन यह ऋण कैसे प्रदान की गई, यह आश्चर्य की बात है। शाखा प्रबंधक ने साफ शब्दों में कहा कि गढ़पुरा ग्रामीण बैंक से उस महिला का कोई आधार भी लिंक नहीं है। अब ऐसे में उसे उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी के द्वारा किस तरह से ऋण प्रदान की गई, ये काफ़ी समझने की बात होगी। कहीं उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी के जो मैनेजर होंगे या फिर जो कर्मी होंगे, उनके मेल जोल के कारण, उनकी मिली भगत के कारण तो यह ऋण नहीं प्रदान की गई, ये तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो पीड़ित परिवार हैं वे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक भी रुपये का ऋण लिया नहीं और उनके नाम से वर्ष 2020 में 20,000 रुपये का ऋण प्रदान कर दी जाती है और वर्तमान में अभी ब्याज समेत लगभग 28,000 रुपये का उनके ऊपर कर्ज आ चुका है। उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी बखरी के जो कर्मी हैं उनके द्वारा संतोष पासवान की पत्नी रिंकू देवी को बताया गया कि किसी भी परिस्थिति में आपको ही यह ऋण भरना पड़ेगा। ऐसे में संतोष पासवान सीधे तौर पर इसकी जाँच की मांग करने के लिए उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी बखरी पहुंचे हैं। अब देखना है कि वहां जो डॉक्यूमेंट्स है, चूँकि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक गढ़पुरा के जो शाखा प्रबंधक थे उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी के अंदर जाकर, वहां जाकर, उस कार्यालय जाकर उस महिला का खाता चेक कराएं, जो लोन दी गई है, जो ऋण प्रदान की गई है, किस कागजात पर ऋण दी गई है। तभी जाकर मामले का पर्दाफाश होगा कि आखिर बैंक कर्मी के लापरवाही के कारण या बैंक कर्मी के मिली भगत के कारण यह ऋण प्रदान कर दी गई है। चूँकि ऋण मिलना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन वर्तमान समय में कई ऐसे फाइनेंस कर्मी हैं, कई ऐसे फाइनेंस कंपनी हैं जिसके द्वारा धड़ल्ले से महिलाओं के नाम पर ऋण प्रदान कर दी जाती है। इसी को लेकर लगातार कई तरह के मामले सामने आते हैं। अब देखना है कि इस मामले से कब पर्दा उठता है। क्या इस मामले को लेकर उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी के ऊपर कार्रवाई होती है या फिर दोषी वह महिला है।
एक ऋण में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है और जहां से फर्जीवाड़ा किया गया है उस महिला का अकाउंट गढ़पुरा ग्रामीण बैंक में है। ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक सर से जानने का प्रयास करेंगे कि कोयला मोहन की एक महिला है, बकरी प्रखंड से कोयला मोहन आता है गांव, वहां की महिला है। सर, आपके ही बैंक का खाता बताया जा रहा है रिंकू देवी का नाम का, क्या कहाँ का मामला है? हाँ, रिंकू देवी आज हमसे मिली थी अपने पति संतोष पासवान के साथ। आश्चर्य की बात यह है कि खाता यहाँ का है और जब हमने उनका आधार लेकर के जानने की कोशिश की कि ये खाता किससे लिंक है तो ये बकरी के अकाउंट नंबर से उनका लिंक है। तो ये जो वास्तविक जिनके साथ किया गया है फर्जीवाड़ा, इनका आधार लिंक है हमारे बखरी शाखा के बचत खाते से। इट मीन्स कि यहाँ से जो रिंकू देवी है वो अभी जानकारी मिली है कि फरार चल रही है और वो चुटकीधारी है, वो इलिटरेट अकाउंट है और उसमें इनका आधार नहीं जुड़ा हुआ है। वो कहाँ की महिला है सर? वो महिला वार्ड नंबर 13 गढ़पुरा की है। हमारा आपको ये सलाह है रिंकू देवी पति संतोष पासवान कि सबसे पहले जा कर के जहाँ से उत्कर्ष फिनांस से ये लोन तथाकथित रूप से इनके खाते में दिया गया है वहाँ से ऋण के दस्तावेज को निकालें। तत्पश्चात हमसे भी आकर मिले, मेरे ओर से भी पूरा सहयोग किया जाएगा। उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की जाए।